नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 5 फरवरी 2013 की तारीख थी। धर्म संसद का आखिरी दिन था और 10,000 दंडी साधु मौजूद। चिमटे बजने लगे और चिमटों को बजा करके एक साथ ध्वनि आई कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे। फिर लग गई मोहर और संघ ने भी, जो पहले से मानसिक रूप से तैयार हो चुका था, कुछ लोगों ने तैयार किया था बेसिकली, उसने भी अपनी सहमति आधिकारिक रूप से दे दी। और आगे तो 2025 आ चुका है, आप सबने देख ही लिया क्या हुआ। अब मोदी का उत्तराधिकारी कौन? 75 के होने भी वाले हैं साहब, कुछ ही महीने बचे हैं। चर्चाएं संघ के भीतर भी हैं, भाजपा के भीतर भी हैं और आम जनमानस में भी। मोदी का उत्तराधिकारी कौन? 27 जनवरी को धर्म संसद है प्रयागराज में और द्रौपदी मुर्मू, धनखड़ उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग कब स्नान करेंगे इसकी तारीखें भी सामने आ गई हैं। योगी आदित्यनाथ कुंभ में ही डेरा डाले हुए हैं, नाम किसी का भी आए उन्हीं के सामने आएगा। लेकिन क्या शाह अपने नाम पर मुहर लगवाने के लिए खुद प्रयागराज जा रहे हैं और अपने सामने लगवाएंगे, या इसलिए खड़े हो जाएंगे कि किसी और के नाम पर मुहर न लग पाए, चिमटा पिछली बार जैसे बज न पाए कि हजारों चिमटे बजने लगे? आज मिड डे मुद्दा में भाऊ के साथ यही चर्चा करेंगे। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल। भाऊ स्वागत है। ये चर्चा लानी क्यों पड़ी, उसकी वजह दरअसल कुंभ में स्नान, जो सबसे वीवीआईपी स्नान है, उसकी तारीखें आ गई। 5 फरवरी को वही तारीख है जिस दिन चिमटा बजा था मोदी के नाम का। 5 फरवरी को मोदी जी स्नान करने जाएंगे, लेकिन धर्म संसद की तारीख फिक्स नहीं है। 1 को जाएंगे धनखड़ साहब, 10 को जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अमित शाह ने वो तारीख तय की है जिस दिन धर्म संसद है, 27 जनवरी, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। पिछले बार की संक्षिप्त में मैंने कहानी बता दी। इस संक्षिप्त कहानी में इतना जोड़ना है कि कोई संदेह नहीं इस बारे में कि कुंभ में अगले प्रधानमंत्री यानी मोदी के उत्तराधिकारी पर चर्चा करनी है। संघ के एक पदाधिकारी की, एक मैं मीडिया रिपोर्ट के जरिए देखा, संघ के एक पदाधिकारी ने उस मीडिया रिपोर्ट में बाकायदे बताया है कि हमें तो चर्चा करनी ही है कि इस देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, और हमें यह भी चर्चा करनी है कि इस देश का अगला सूर्य कौन है। जब ये पढ़ा मैं तो मुझे मध्य प्रदेश आ गया। जब उसके नतीजे आए थे तो उत्तर प्रदेश में तमाम अखबारों में कॉलम छपा था और उसके बाद कहा गया था कि सूचना से छपवाया जाता है, स्क्रिप्ट वहीं से आती है, क्योंकि हर जगह वो मैच कर रहा था, मेल था। तो उसमें लिखा था, जो हेडलाइन थी, कि देश में नए आदित्य का उदय। आदित्य यानी सूर्य। कहा जा रहा है संघ, ये तो आपके रिपोर्ट भी है, संघ पीछे खड़ा है। अब कितना खड़ा है? प्रधानमंत्री बनाने के हद तक खड़ा है या बस खड़ा है मोदी के सामने बैलेंस करने के लिए, ये भी चेक करना है। तो सीधा अब आप ही से समझे, क्या है ये 27 जनवरी की तारीख अमित शाह ने जो तय किया और जो हमारी चर्चा है, इसमें क्या तार जुड़ रहे हैं? पिछले कुंभ में और इस कुंभ में इन 12 सालों में बहुत पानी बह गया है इस संगम से। पिछले कुंभ में धर्म संसद की पूरी बागडोर संघ के हाथ में थी। वही बात हो रही थी जो संघ चाहता था। संघ अपने तरफ से, अपने तमाम वर्टिकल से तो मन बना चुका था कि अब अडवाणी जी को घर बिठाना है और मोदी को लाना है, और फिर एक एंडोर्समेंट इस धर्म संसद से भी होनी चाहिए। इसलिए संघ चालक के मौजूदगी में ये सारी बातें हुई। लेकिन इन 12 साल में, जैसा कि मैंने कहा, संगम में बहुत पानी बह गया है। क्या ये धर्म संसद की बागडोर संघ के हाथ में है या संघ उसमें एक मूक दर्शक की भूमिका लेगा? क्योंकि संघ चालक ने हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो वाले स्टेटमेंट के बाद जो संत समाज के कई संत जो टूट पड़े और अंधभक्त जो संघ चालक पे टूट पड़े, शायद संघ की स्थापना से लेकर आज तक यह पहली बार हुआ कि संघ चालक पे हमले हुए। विरोधी पक्ष करते हैं,
लेकिन अंधभक्त हमला करे, बीजेपी के नेता हमला करे, संत समाज से हमले हो, लाला रामदेव सॉरी बाबा रामदेव भी यदि ये बात कहे तो फिर ये एक सोचा समझा प्लान था। अब आइए वर्तमान कुंभ में। वर्तमान कुंभ का पूरा क्रेडिट यदि आज कोई लेके जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ है। ये उसी आदित्य के उगने की बात है जो अखबारों में हेडलाइन छपी थी। ऐसे में यदि कल मोदी के बाद योगी क्यों नहीं, यदि ये बात आती है तो फिर अमित शाह क्या करेंगे? इन सभी त्रिकोण में योगी आदित्यनाथ एक तरफ, अमित शाह एक तरफ और संत समाज एक तरफ, धर्म सांसद एक तरफ, इस त्रिकोण में जो मुख्य कोण था संघ, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि संघ जानता है कि ये चर्चा वहां होगी, इसलिए संघ के कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए, क्योंकि अब ना होने की स्थिति में क्या संघ है? क्या संघ धर्म संसद चला सकता है अपने हिसाब से, या धर्म संसद ही संघ को दो बातें सुनाएंगे? सवाल ये है। ऐसे में अभी तो कम से कम एडवांटेज मुझे योगी आदित्यनाथ को दिखता है, क्योंकि यदि संघ के हाथ से धर्म संसद निकल गई है तो कम से कम योगी को संघ यदि एंडोर्स करता है और धर्म संसद भी यदि संघ योगी को एंडोर्स करता है तो ये कम से कम संघ के कुछ तो काम का है। लेकिन धर्म संसद ने यदि अमित शाह को एंडोर्स कर दिया तो फिर संघ पे रिसीवर बैठना तय है। हाँ, योगी जी तो पूरी कैबिनेट लेके बैठे हैं पहले दिन से। वो सब संघ मतलब पूरा कुंभ वाइंड अप करके ही जाएंगे वहां से, इसलिए उनकी पूरी एक लॉबी काम पे लगी हुई है। और ये बातें सारी अमित शाह से छुपी है, ऐसी नहीं है। हम लोगों को जो सूचना मिलती है उसके पहले सूचना उनके पास होती है। हाँ, तो वो भी लगे हुए हैं, उनकी भी एक लॉबी है, वो भी काम कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई योगी जी के साथ साथ अमित शाह की भी चर्चा हो सकती है। कम से कम उन्होंने अपना नाम चर्चा तक तो ले आए। अब चर्चा हो ना हो बात अलग है। अब मोदी जी बेचारे मूक दर्शक है, क्योंकि अब मार्गदर्शक मंडल में बैठने का समय आ गया है। क्या वो 75 पार करने के बाद चले जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, या 2029 के चुनाव का इंतजार करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं आशीष, जिसको अब अनफोल्ड होना है। धर्म संसद की तारीख, मैं नहीं मानता कि संघ भी चुप बैठा होगा। संघ भी पूर्ण रूप से पुरानी अपनी ताकत आजमा रहा होगा। उनकी भी लोग लगातार घूम रहे होंगे, लेकिन फिर संघ चालक को यह भी देखना है कि कितने लोग वहां मोदी जी के और अमित शाह के स्लीपर सेल संघ में बैठे, ये भी देखना होगा। कौन संघ के प्रति समर्पित है या अमित शाह के प्रति समर्पित है? क्योंकि कुछ स्वार्थ साधने वाले लोग वो भी हैं, जिनको लगता है कि अमित शाह को कर देना चाहिए, क्योंकि उनके सारे व्यवस्था हो रही है। संघ चालक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार नहीं, कम से कम संगठन मेरा होना चाहिए। भाजपा से भले ही वो कहते कि राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा संघ का एक वर्टिकल है। और जैसे वनवासी कल्याण परिषद और ये सारी चीजें संघ के अपने कंट्रोल में है, तो संघ भाजपा क्यों नहीं? ये उनकी पीड़ा है। संगठन यदि संघ के कंट्रोल में आ गया तो सत्ता पे अंकुश रखना बहुत इजी हो जाता है। और संगठन और सत्ता दोनों ही यदि संघ के हाथ से चली गई तो फिर वो अंकुश संघ के सर पे है। हाँ, जिसका बीच बीच में अंदाज संघ चालक ने ले लिया है। इसके लिए ये मात्र
महाकुंभ में स्नान की जगह नहीं है। या तो डूब जाना है या फिर पार दरिया, कर जाना है। ये आग का दरिया है, या तो डूब जाना है या पार करके निकलना है। हाँ। मैं तो मोदी जी मैं तो बस स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा उनकी माँ है, सभी की माँ है, लेकिन उन्होंने विशेष तौर पे कहा था कि माँ ने मुझे बुलाया है, तो बेटा अपनी माँ का दर्शन करने जा रहा है। धनखड़ साहब अभी तक जो उन्होंने राज्यसभा में किया, उससे मुक्त होना चाहते हैं, और राष्ट्रपति पद के ऊपर निगाह है उनकी, उसलिए डुबकी मार रही है। मुर्मू जी आस्था के साथ साथ बचा हुआ कार्यकाल शांति से निकल जाए, और योगी आदित्यनाथ तो रोज ही नहा रहे होंगे। लेकिन एक अब की बार योगी सरकार 27 का तो इंतजार है भाव। 2 मिनट में मैं कुछ चीजें और इस चर्चा में लाना चाहता हूं, कुछ तथ्य। एक सबसे पहला कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी है कि इस संघ वाले इस वाले कुंभ में ये नाम पर मुहर बिल्कुल नहीं लगेगी कि ये प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वक्त है 2029 से। अभी एक मानसिक सहमति बनेगी, लेकिन उसके साथ 2-3 डायमेंशंस और खोलने जरूरी है। और 2013 को बार बार हम रेफरेंस में याद करेंगे। मैं महंत रविंद्र पुरी की बात लाऊंगा चर्चा में। रविंद्र पुरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष मतलब हो जाता है, कहें सिंबॉलिक रूप से तो पूरे संत समाज का लीडर हो गया। वो कहते हैं कि योगी जी तो कतार में हैं, लेकिन शाह भी हैं। ये पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है 2013 वाला कुंभ। कहा मोदी के नाम पर अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में संतों के बीच 2010 से चर्चा शुरू हो गई थी। 2013 आते आते कुंभ में मानसिक रूप से तैयारी थी, सिर्फ चिमटा बजाना बाकी था। और वहां पर भी नारायणी संप्रदाय है, उसके संत एक वासुदेवानंद, उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे पहले मोहर लगाई थी नाम लेकर के। कहा हम गंगा नहा रहे थे और गंगा नहाते समय मेरे मन में आया कि इस भारत का उद्धार कैसे होगा भगवान। और जैसे ही मैं आंख बंद किया तो मोदी जी के मेरे सामने फोटो आ गई, चेहरा मोदी जी का नजर आया। वासुदेवानंद का ये बयान बता। तो जब उनके सामने चेहरा है तो उन्होंने आगे रख दिया नाम। तो 2010 से चली ये प्रक्रिया, यानी लॉबिंग कंप्लीट। 2010 2013 के कुंभ तक हुआ, तो ये पूरी लॉबिंग थी। हम योगी आदित्यनाथ को इस मामले में मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि निजी तौर पर मैं उत्तर प्रदेश में चित्रकूट से लेकर अलग अलग कई संतों से भी मेरी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई। योगी जी का हम भगवा वस्त्र देख करके तो आसानी से आकलन कर लेते हैं कि शायद सब साधु संत इनके नाम पर आम सहमति बना लेंगे। लेकिन निजी तौर पर मैं कई संतों, महंतों, पीठाधीश्वरों को जानता हूं जो योगी आदित्यनाथ को लेकर के बिल्कुल सहज नहीं होते हैं, कतई सहज नहीं है। उनके भीतर काफी रोष है। वो सत्ता और ताकत के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी तमाम सुख सुविधाएं चाहिए, सिक्योरिटी से लेके बहुत चीजें चाहिए होती है महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर इन लोगों। तो अमित शाह, अच्छा अमित शाह गृह मंत्री बने हुए हैं, 2014 के बाद पावर एंजॉय कर रहे हैं। शाह भगवा वस्त्र में भले न दिखे मोदी टाइप भी, वो भी आम उसमें है, लेकिन शाह मैनेजर नीचे नीचे लॉबी बनाने में, उनको तो आप जान रहे हैं गुजरात से, मोदी का भी आधार धरातल तैयार करने वाला व्यक्ति है, तो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। साथ में एक बात और, संघ संघ की बात, संघ मानसिक रूप से योगी के पीछे खड़ा है, लेकिन संघ के मन में भी जरूर ये बात कहीं ना कहीं होगी कि हम दूसरा मोदी न पैदा कर। यह तो संघ के भीतर भी डर होगा कि दूसरा मोदी न पैदा कर दे, मोदी से भी खतरनाक टाइप के हो सकता है निकल जाए। सवाल यह है कि आप एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कौन सा कांटा उपयोग में लाते हैं। वो उससे ज्यादा जहरीला होगा तो फिर आपका पैर सड़ जाएगा। संघ के मन में कोई और ही है, छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन यदि धर्म संकट संसद में ही नाम तय होना है और धर्म संसद ही अब इस देश की राजनीति तय करने लगी, तो फिर धर्म के लिए राजनीति के लिए धर्म का उपयोग करने वाले लोगों के ये मामला गले पड़ गया। आप फिर वही अटल जी वाली बात,
कि पहले गुंडे बदमाश मदद मांगने आते थे, फिर गुंडे बदमाशों की मदद लेकर लोग चुनाव जीतने लगे। तीसरे फेज में गुंडे बदमाशों को लगा कि जब हम चुनाव जितवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीते, तो वही राजनीति में आ गए। तो पहले आपने धर्म सत्ता के पास मदद मांगने आता था कि मंदिर देखिए जरा, थोड़ा सा इसमें कर दीजिए, उसमें कर दीजिए। उसके बाद चुनाव जीतने के लिए आप धर्म का उपयोग करने लगे। अब धर्म संसद को ये लगने लगा कि जब हम ही इनको चुनाव जितवा रहे हैं तो फिर हम प्रधानमंत्री खुद ही तय करेंगे। ये स्थिति हो गई है। अब राजनीति, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान, ये सभी के ऊपर सवाल उठेंगे। यदि धर्म संसद तय करेगी कि कौन किस राजनीतिक दल को, देखिए एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका में राजनीतिक दल अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए उस दल के अंदर चुनाव होते हैं, दल के अंदर द्वंद्व होते हैं, फिर जाके एक नाम तय होता है। यहां भाजपा पहले संघ के हाथ में थी, अब क्या भाजपा धर्म संसद के हाथ में जाएगी? सवाल ये है। योगी को, जैसा कि आपने कहा, मैं भी मानता हूं, योगी को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि जैसे कि आपस में झगड़े होते हैं संत महंतों के, वैसे योगी का भी एक पीठ है, उससे भी कई लोग नाराज हैं। फिर योगी सन्यासी होने के बाद भी जो ठाकुरवाद चलाते हैं, उससे वो सन्यासी है कि नहीं है, सन्यास लिया या टेक्निकल लिया या प्रैक्टिकल लिया, ये दो चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये भी देखना होगा कि यदि धर्म संसद ही सब कुछ तय करे तो फिर इस देश में प्रजातंत्र और संविधान रहेगा क्या? ये आम इंसान को देखने की बात है। धर्म संसद ने तय कर लिया और आप चुनाव जीत जाओगे? अल्टीमेटली इस देश में प्रधानमंत्री कौन होगा, इस देश का जनता जनार्दन तय करेगा, धर्म संसद नहीं तय करेगी। और यदि धर्म संसद तय करने लगी तो फिर लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान ही खत्म हो गया। एक सनातन बोर्ड की भी बड़ी मांग निकली है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है सरकार यदि सनातन बोर्ड की मांग पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप समझ लीजिए ये काम कौन कर सकता है? अमित शाह कर सकते हैं। हाँ, तो अमित शाह सनातन बोर्ड की नींव रखकर अपना दावा और पुख्ता करने की बात करेंगे। मुझे लगता है 2029 के पहले या तो नासिक का कुंभ है शायद 29 के पहले, वह भी धर्म संसद होगी। और 29 के पहले जो धर्म संसद होगी, 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, उसमें फिर जोरों शोरों से नाम घोषित होगा। आज चर्चा जरूर होगी, लेकिन इस चर्चा में एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इस चर्चा में वो चर्चा नहीं हो रही कि 2029 के बाद ही मोदी जी रहेंगे। इसका मतलब अब धर्म संसद भी चाहती है कि मोदी जी मार्गदर्शन मंडल में बैठे, संघ भी चाहता है मार्गदर्शन मंडल में बैठे, भाजपा के कई नेता चाहते हैं मार्गदर्शन मंडल में बैठे, राजनाथ सिंह जी को छोड़ के, क्योंकि राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दे दिया था कि 2029 का भी चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। वो तो पहले ही नहा है कुंभ, वो पहले ही भाव नहा है कुंभ। हाँ। उनका एक और 2-3 तथ्य और जरूरी है, फिर आखिरी सवाल लेंगे। 2-3 तथ्य इसलिए जरूरी है, आपने कहा कि चिमटा वाला जो प्रकरण है, सोचिए अटल जी की चर्चा आप लाए, अटल जी ने कहा था कि चिमटे से सत्ता को इस नहीं छूंगा, और मोदी जी चिमटे से ही सत्ता में आए थे। बिल्कुल, चिमटे से सत्ता में आए। अमित शाह, जो आपने सनातन बोर्ड वाली बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं लाना चाहता था चर्चा में, आप ले आए। सनातन बोर्ड की डिमांड अगर 27 को आ रहे हैं, वहां पर मुख्य मुद्दा भी 27 तारीख को मुख्य मुद्दा सनातन बोर्ड का गठन है। अमित शाह ने ऐलान कर दिया तो रेस में आगे निकल जाएंगे। अब बात है क्या भाजपा का संविधान बदल देने का वक्त है? 2 स्टेटमेंट में कोट करूंगा, वो दोनों स्टेटमेंट अगला सवाल का आधार है। 13 में जब चिमटा बजा, उसके बाद भागवत ने क्या कहा था कि कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, तो भागवत का स्टेटमेंट था
संतवाणी ही देववाणी है, इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। वही जो संतवाणी है वो देववाणी है, उस पर मुहर। राजनाथ सिंह ने कहा था कि संतों ने जब तय कर दिया है तो मेरा काम इस नाम को सिर्फ आगे पहुंचाना है, मैं अब कहां हूं। तो जब फिर भाजपा का संविधान भी बदल जाना चाहिए, फिर भाजपा का संविधान, भाजपा का अध्यक्ष भी संत ही तय कर दे, प्रधानमंत्री फेस भी संत तय कर दे। फिर ये बिना मतलब का ढकोसला ड्रामा क्यों हो रहा है? योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा, बटेंगे के तो कटेंगे वाले मामले पर एक संघ के, उसी में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ही बता रहा हूं, संघ के ही एक बड़े पदाधिकारी ने, जो 13 के, जिनके पिताजी 13 के उस धर्म संसद में मौजूद थे, प्रांत अध्यक्ष थे विहिप के, उन्होंने कहा कि जो बटेंगे कटेंगे नारा है, दरअसल योगी भी संघ के ही जो मनोभाव है, जो उसके विचार है, वहीं से नारे निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक संघ का गीत है जो अक्सर संघ में गाया जाता है, इतिहास कहता है कि हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपदा महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। तो वही, इसको जब ये थोड़ा लंबा हो गया, ये गीत हर आदमी गा नहीं पाएगा, तो उसको नारे में तब्दील कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। वो नारा योगी आदित्यनाथ, संघ योगी आदित्यनाथ के जरिए बड़ा कांटा निकालने की कोशिश में है, और भाजपा का संविधान, इसके बीच ये 27 तारीख का स्नान, ये फाइनली क्या 27 को फाइनल, एक मतलब 27 को आपको क्या लगता है, योगी वर्सेस शाह, मैं बाकी अब दुनिया की बात सब किनारे कर रहा हूं, योगी वर्सेस शाह, इस योगी वर्सेस शाह में किसके भारी पड़ने की ज्यादा संभावना है? क्योंकि शाह खुद वहां पर अंगद के पांव जैसे अपना पांव जमाने वाले हैं। अब जब सामने ही शाह संतों के होंगे तब क्या हो? जितना अमित शाह को हम जानते हैं और जितना योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बाय डिफॉल्ट है और अमित शाह गृह मंत्री बाय प्लानिंग है। ठीक है, अमित शाह यूं ही 27 तारीख को नहीं जाएंगे जब तक पूरा ताकत उनके पक्ष में ना हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, सनातन बोर्ड का अनाउंसमेंट करके वो पूरी धर्म संसद हाईजैक करेंगे। तीसरी बात, जो पिछली बार मोहन भागवत जी ने कहा था कि संतवाणी ही देववाणी है, क्योंकि उनको मालूम था कि संघवाणी ही संतवाणी है और संतवाणी ही देववाणी है। इस बार संघवाणी क्या संतवाणी होगी, सवाल ये है। इसलिए मैंने कहा कि 12 साल में बहुत कुछ तब्दील हो गया। तो सवाल ये है, अब यदि इन दोनों का नामों की चर्चा होती तो मुझे उसमें अभी भी हेवी वेट नाम अमित शाह का लगता है। और यदि वो अमित शाह इस लाइन में पिछड़ भी गए इस धर्म संसद में, तो ये बात गारंटी के साथ देता हूं, अगली धर्म संसद सिर्फ इन्हीं के नाम की चर्चा करेंगे। क्योंकि योगी जी के पास सिवाय भगवे के और स्क्रिप्ट के कुछ नहीं, संघ के साथ से कुछ नहीं। अमित शाह के साथ क्या पूर्ण रूप से विधायक भी उनके साथ है? नहीं। मतलब वो एक पीठेश्वर है गोरखनाथ के, क्या वो गोरखनाथ के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित है? क्योंकि गोरखनाथ का पीठ तो राम को मानता नहीं। तो वो द्विविधा में फंसे हुए हैं, कभी योगी बनते हैं, कभी आदित्यनाथ बनते हैं, कभी पीठेश्वर होते हैं, कभी मुख्यमंत्री होते हैं। ये 2 पद संभालना बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है जो सन्यासी है वो राजा हो ही नहीं सकता। ना वो सन्यासी के साथ न्याय कर पा रहे हैं, ना राजा के साथ। ये उनकी दुविधा है। लेकिन अमित शाह के साथ कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा। वो राजनीति करने आए हैं, राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करेंगे, सारे दांव पिच करेंगे। खैर, अब देखते हैं, 27 तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है। वैसे भी इस महाकुंभ में चिमटों की चर्चा बहुत है, वहां पर तमाम बाबा हैं, किसी चिमटा लेके भगा रहे हैं, किसी को चिमटे से दाग दे रहे हैं। इस बार चिमटा किस पर गरम वाला पड़ेगा और किसके लिए बजेगा, ये देखेंगे 27 को। 27 को माहौल तो क्लियर होगा, कुछ ना कुछ क्लियर होगा माहौल।
और अगर बाबू ने जो कहा शाह पिछड़ गए तो आगे आने वाला वक्त बड़ा रोचक हो जाएगा। तो अगर रोचकता देखना चाहते हैं तो सोचिए शाह पिछड़ जाए तो राजनीति रोचक बनी रहेगी, फिर शाह वर्सेस योगी असली देखने को मिलेगा। इजाजत दीजिए हमें, कल दोपहर फिर मिलेंगे हम मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, बाबू साथ में होंगे। नमस्कार।